नादिया मेरी बच्ची मुझे छोड़ के चली गई। नादिया, नादिया आंखें खोल, आंखें खोल नादिया, आंखें खोल, आंखें खोल। इसका किसी के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं था? कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? एक तो हमारी बहन चली गई, ऊपर से आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। ये तो एक ज़ाब्ते की कार्रवाई है। सर, ये स्कूल से आई, आते ही इसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और फिर जहरीली गोलियां खा के खुदकुशी कर ली। इसके पास कोई मोबाइल तो होगा? हाँ जी है, मोबाइल है। वो हमें दे दे। देखिए, ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल हो गई। लाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। तब तक आप इसे दफन नहीं कर सकते। ये ले जी। अमजद। यस सर। एम्बुलेंस का बंदोबस्त करो। जी सर। हमने इसका पोस्टमार्टम नहीं करा, आपकी मेहरबानी है, ना करें ऐसा, ना करें। देखिए, मैं आपके जज्बात समझता हूँ, मगर इंस्पेक्टर साहब, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा कि हमारी बहन की नाश की बेहुरमती हो। देखिए, ये सब एक कानूनी कार्रवाई है। बेहतर है कि आप हमारे काम में रुकावट न डालें, बल्कि हमारे साथ ताउन करें। ये आपके लिए बेहतर है। सर, एम्बुलेंस आ गई। नासिर। यस सर। नाश को फौरन पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस। जी जी, बेहतर सर। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नम्रा अरूज। साहिवाल की बदकिस्मत नादिया, जो एक गलत फैसले की वजह से अब्दी नींद सो गई। नादिया के साथ क्या हुआ? उसका कत्ल किया गया या उसने खुदकुशी की? आइए देखते हैं। आसिम, तो फिर क्या सोचा तुमने? फिर क्या? यही कि अगर तुम्हारे घर वाले राजी ना हुए तो तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? यही सोच कर तो परेशान हो रहा हूँ। फर्ज करो मैंने अपने घर वालों को मना लिया, तो क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? मैंने तो अम्मा से बात करने की बहुत कोशिश की, मगर अम्मा ने तो साफ इनकार कर दिया। अम्मा अब्बा और भाइयों से बहुत डरती हैं। कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। से बचपन से लेकर आज तक नादिया को अपनी दुल्हन के रूप में देखा मैंने। पसंद करता हूं मैं उसे। माँ जी, मेरी प्यारी माँ जी,
आप एक बार उसके घर जाए ना। देखो फरमान, मैं पहले भी तुम्हारी खातिर गई हूँ बेटा, पर मुझे बुशरा भाभी का ये रवैया समझ नहीं आता। माँ जी बस आखिरी बार, इसके बाद दोबारा मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा। नहीं फरमान बेटा, मुझसे ये रोज रोज की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। माँ जी बस आखिरी बार आप वहाँ जाए। अगर उन्होंने इस बार इनकार किया तो अगर नादिया मेरी दुल्हन नहीं बनेगी तो मैं उसे किसी की दुल्हन भी नहीं बनने दूंगा। कहते हैं कि ये लड़का अच्छा एक बार फिर चले जाती है। नादिया कहाँ? वो तो अभी कॉलेज से नहीं है। तक नहीं है? इतना टाइम हो गया, अभी तक तुझे आ जाना चाहिए था। आ जाएगी, आप परेशान ना हो। खुद देखता हूँ उसे तो हासिम, अब्बा की कॉल। हेलो जी अब्बा जी। हाँ नादिया कहाँ हो? अभी तक नहीं आई तुम? अब्बा जी बस अभी कॉलेज से निकली हूँ, बस थोड़ी देर में पहुँचती हूँ। वक्त क्या हो गया पता है तुम्हें? जमाना बहुत खराब है, फौरन घर पहुंचो। जी अब्बा जी। वो है ना, तो उसे समझा देना, मुझे उसका ये देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा आएगी तो समझा दूंगी। ये लिया, आप पानी तो पिए ना। हाँ तो भी ये कोई पूछने वाला ही नहीं है। किस सोच में पड़ गए आसिम? नहीं कुछ नहीं। मैं सोच रहा था कि हाँ क्या सोचा है फिर? यही कि हम दोनों भाग के शादी कर लेते हैं। क्या ये क्या कह रहे हो आसिम तुम? इसके अलावा हमारे पास कोई और हल भी तो नहीं है। मेरे भाइयों को पता चल गया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे मुझे, और तुझे भी। यार अब तुम ही बताओ, जब हमारे घर वाले ना माने तो हम क्या करें? मुझे तो अपने भाइयों से बहुत डर लगता है। तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा तो फिर ना हम आज रात ही भाग चलते हैं, और मैं अपने दोस्त से बात कर लेता हूँ, वो हमारे निकाह का बंदोबस्त भी कर लेगा, और उसके बाद तुम्हारे भाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और फिर से सारे हालात ठीक हो जाएंगे। सच्ची ऐसा ही होगा? हाँ ऐसे ही होगा। शुरू में सब मुखालफत करते हैं, आखिर में सब मान जाते हैं। बस अब तुम ऐसा करना, मैं तुम्हें रात को मिस कॉल करूँगा और तुम बाहर आ जाना, और हाँ साथ में ना कपड़े, जेवर और कुछ रकम भी साथ रख लेना, मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। आसिम पता नहीं क्यों मुझे बहुत डर सा लग रहा है। आसिम चलो घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। इस दुनिया में हुस्न, दौलत और पैसा ही सब कुछ नहीं होता। औलाद की अच्छी तरबियत वालिदैन का अव्वलीन फ़र्ज़ है। अगर वालिदैन ही इस लालच में आ जाएं, फिर चाहे वो लालच हुस्न का हो, दौलत का हो या जायदाद का, इस लालच में आकर बाज़ दफ़ा इंसान रिश्तों के तकद्दुस को भी फरामोश कर देता है। इसमें हम कसूरवार किसको ठहराएंगे, वालिदैन को या औलाद को? क्या फरमान की खुशियाँ और उसके दिल के अरमान नादिया के वालिदैन की ख्वाहिशात के भेंट चढ़ गए? आइए देखते हैं। देखो नादिया, ये तुम्हारा रोज रोज देर से आना तुम्हारे अब्बा को पसंद नहीं। मगर माँ कॉलेज ही तो होती हूँ, और छुट्टी के वक्त ट्रैफिक में तो भर जाती है। कुछ भी है, कोशिश किया करो टाइम पे आने की। बहुत गुस्सा हो रहे थे तुम्हारे देर से आने पे, ये ना हो तुम्हें कॉलेज से ही हटा दो।
अस्सलाम वालेकुम। हाँ रशीदा, कैसे आना? मैं फरमान के वालिद बहिश्ती से किया हुआ वादा निभाने आई। कौन सा वादा? कैसा वादा? देखो बहन, अल्लाह बख्शे फरमान के अब्बा को आपने जुबान दी थी। जिसको जुबान दी थी जब वो ही नहीं रहा तो कैसी जुबान? क्यों? किस चीज की कमी है मेरे फरमान में? माशाल्लाह से सरकारी मुलाजिम है, नेक है, फर्मा बरदार है, खुश रखेगा नादिया बेटी को। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, नादिया मेरी अकेली बेटी है, लाखों में एक है। एक वाजिबी सी शक्लो सूरत वाले को रिश्ता मैं कैसे दे सकती हूँ? तो मेरा फरमान भी किसी से कम नहीं है, नेक है, फर्मा बरदार है, उसे भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अगर उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं है तो ये रोज रोज मेरा दरवाजा तोड़ने क्यों आ जाती है? वो तो मैं फरमान की जिद की वजह से आ जाती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है रोज रोज अपनी बेइज्जती करवाने का। बड़ी आई फरमान की जिद पूरी करने वाली।